पड़े हैं आपके लेफ्ट वाले? हम्म देखिए, इधर 2-3 लोग हैं जिन्होंने लेफ्ट के बैंड बजाए हैं। बिकॉज दे शो दैट यू डोंट हैव टू फॉलो उनका स्कूल ऑफ थॉट to write to get access first to the archives and second to write amazing books. ये लोग क्या करते थे, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी और सब आर्काइव्स को अपना अड्डा बना लिया था। और जब तक आप उनके स्कूल के नहीं थे, आपको आर्काइव्स में एक्सेस भी नहीं मिलता था, ना ही तो आपको कोई पब्लिशिंग हाउस कुछ देता था। अब क्या हो गया है कि सबको एक्सेस मिलना शुरू हो गया है, अ, और पब्लिशिंग हाउसेस दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले आए थे संजीव सान्याल, उसके बाद विक्रम संपत। विक्रम संपत ने जो अभी तक काम किया है, 100% आर्काइवल काम किया है। और उसके बाद क्या हुआ है कि इनका जो पूरा नैरेटिव जो था, उसको तबाह करके रख दिया है। इनका अब प्रॉब्लम है कि जो बुक निकला है, वो जो भी अ, 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 कचरा लिखते आ रहे थे सावर के बारे में, वो कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो आर्काइव्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हुआ है कि उनको खुद जाके एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट जब भी ये लोग बकवास करें टीवी पर या किस पर, ये लोग जाके सीधे सीधे विक्रम संपत के बुक को देख के इमीडिएटली उसको बस्ट कर सकते हैं। और जब आप उनको बस्ट करेंगे, तब उनका धंधा भी कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि राणा सफी जो पॉप हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कई सारे बुक लिखे हैं। और जो हाँ, हमारा जो ये लौंडा है हमारा, भारद्वाज स्पीक्स ट्रू इंडोलॉजी, हुँ, उसने तो इतनी बुरी हालत कर दी है राणा सफवी की कि उसकी हर ट्वीट, उसका हर पेज में झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ साबित किए जा रहा था। इसीलिए तो ट्विटर ने निकाल दिया और अब ट्विटर के खिलाफ केस लगा के रखा है। पर इसमें मेन चीज क्या थी खैर वो तो कि, सभी से झगड़ा करता था, वो किसी को जिसको देखो उससे झगड़ा कर हाँ, लेते थे। देखो, सी, जीनियसेस आर वेरी मर्क्यूरियल। नॉट वेरी ठीक जीनियस, है ना? क्योंकि मेरे से भी झगड़ा किया था गलत बात पे। अरे मेरे से भी झगड़ा किया था। तो झगड़ा करने से कोई कम जीनियस नहीं बनता है ना। ये ऐसा है, जीनियस में भी क्विरलेस, बट एवरी क्विरलेस पर्सन मे नॉट बी अ जीनियस। True, but I think the way he used to take down people, he is definitely a genius. Now, उसने मेरे साथ भी झगड़ा किया है, so I fundamentally disagree with a lot of his interpretations. But that doesn't mean he's not doing valuable work taking other people down, right? ठीक है, यंग गाय है, झगड़ा करेगा। देखो, अरे गाय नहीं है, जब ग्रुप है। नहीं नहीं, गाय है, मेरे को पता है। ग्रुप नहीं अरे है वो, डिम्पल। उनका एफिडेविट देख लो ना आप दिल्ली हाई कोर्ट में। अरे एफिडेविट देखा है, आई हैव मेट देम, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द मेन थिंग इज कि द वे दे यूज्ड टू टेक डाउन पीपल वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या हुआ है, दिस इज इन ट्विटर, दिस इज अ सीरियस बुक, दिस अफेक्ट्स देयर लाइवलीहुड्स। ओके, तो पहले तो इनका नैरेटिव बस्ट हो चुका है। दूसरा, इनका झूठ का जो कारोबार चला के रखा था वो बस्ट हो चुका है। तीसरा, उसके वजह से जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने थे, वो भी बस्ट हो चुका है। तो इसमें क्या है, आपको देखना है कि ये उनके लिए डू और डाई, जो गांधी कहते थे ना, करो या मरो, वैसा मोमेंट हो गया था कि इस बंदे को, विक्रम संपत को निकालना ही था। तो इन्होंने क्या किया, ये बुक नहीं रिव्यू किया, इसने जो भी लिखा है वो सब रिव्यू करके उनको पता चला कि एक पेपर था 2017 का इंडिया फाउंडेशन के जर्नल में, जिसमें ये क्लेम करते हैं प्लेजरिज्म हुआ है। अब आप देख लो, अगर आपने जाके देखा उसको, वो पहले उसने लिखा ही नहीं था, उसने स्पीच दिया था, उसको ट्रांसक्राइब करके किसी बंदे ने उसकी थोड़ी शॉर्टन करके राइटिंग फॉर्मेट में करके प्रिंट किया था।
अब इसमें विक्रम संपत का क्या दोष है कि किसी का फॉर्मेटिंग ये हो गया। और वैसे भी जो स्पीच को ट्रांसक्राइब करते हैं उसमें बहुत ही मुश्किलात होती है। जनरली जब मेरे स्पीचेस ट्रांसक्राइब करके पब्लिश हुए हैं, मैं जितना चेकिंग, देखिए जब आप खुद लिख रहे होते हैं तो आप बहुत ध्यान से एब इनिशियो करके ये सब करते हैं। पर जब किसी ने आपके स्पीच को ट्रांसक्राइब करके लिख के दिया है, प्रोसेस ही अलग है, मेंटल प्रोसेस ही अलग है, ठीक है ना? तो इसमें इन्होंने कहा है कि इसने प्लेजरिज्म किया है। और इस बुक में जो बुक था उसमें से बस लास्ट पैराग्राफ में एक चीज इनको मिला, ठीक है ना? अब पहली बात तो ये है कि इसको एडिट किसने किया था? अ, अ, इंडिया फाउंडेशन ने। कैसे एडिट किया था? वो स्पीच को ट्रांसक्राइब करके, विच इज एनीवे वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर पुटिंग इन रेफरेंसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी को लिखा कि आपने कैसे एक प्लेजरिस्ट को अपना मेंबर बनाया है, ठीक है ना? फिर उन्होंने बोला हमने स्कैन किया है और हमारे स्कैन से 50% प्लेजरिज्म लग रहा है ये पुस्तक। पर उन्होंने क्या कहा उस चिट्ठी में, देखिए हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं पुस्तक के ऊपर, उसके बाद ही हम उसको भेजेंगे। यानी कि उन्होंने कुछ रिसर्च नहीं किया। अगर रिसर्च करना था पुस्तक पे तो उस पुस्तक पे करना था ना। फिर उन्होंने क्या क्लेम किया कि एक लिम्फोमा के स्टूडेंट को से आपने चोरी की एक पर्टिकुलर कोट। वो कोट जो था वो लिम्फोमा स्टूडेंट ने ही किसी और से कोट किया था। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल छपा था, उसमें से कोट किया था। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रोग्राम पे कुछ बोल दिया, ठीक है, मैंने उसको कोट करके कहीं और बोला और एक तीसरे बंदे ने उसी को कोट करके बोला, पर उसने आपको कोट किया, मेरे को कोट नहीं किया। ये क्या बकवास है? तो ये सब इससे पता ऐसे इन्होंने चलता है राजीव कि मल्होत्रा के साथ भी किया था एक बार। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर दैट। पर इन इन तीनों जोकरों का क्या है, देखिए ये तीनों जॉबलेस हैं। ये तीनों बहुत ही एक किस्म के घटिया मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में काम करती हैं। जॉर्ज टाउन में तो आपको पता है क्रिस्टीन फेयर ने धमकी दी थी लेफ्ट विंग स्टूडेंटों का, वो लंड और टट्टे काट के उनको पका के खिलाएंगे करके, और उसको उसके बेसिस पे प्रमोशन भी मिल गया, ठीक है। जो ये थे ऑड्री टस्की, इसने कितने हिंदुओं पे ये किया है। फिर हिंदू स्टूडेंट्स ने आके इसके बारे में लिखा, और फिर इसकी घटिया जो 2% की डीन थी उसने आके बोला नहीं ये एकेडमिक फ्रीडम है। और फिर जाके जब पूरा ये झगड़ा हुआ वो बैक डाउन कर गई। यानी कि इसका डीन भी वो जॉर्ज टाउन डीन की तरह इंसेंटिवाइज करता है। रोहित चोपड़ा जो सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसने प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या लिखा है। प्रधानमंत्री को रंडी बुलाया है। जाके देख लीजिए, आपने देखा है इनके उस आदमी के ट्वीट्स? एक मिनट में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये ड्रेस्ड लाइक ही इज हेडेड टू रेप अ डेवोटी, मर्डर अ वाइफ और स्टार्ट अ रायट। इंडिया एक्सप्लेन्ड। रोहित प्रोफेसर, चोपड़ा। हाँ प्रोफेसर है ये सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर ये देखिए, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्राइटनेस, हाँ हाँ हाँ, ब्राइटनेस कम करके, आई थिंक इट्स बेटर यू रीड इट। हाँ। द अनहोली हिंदू मैन एंड वन जैन रेपिंग इंडिया। साधुओं के बारे में ये अनशट करता है। न्यू बल्गारी स्प्रिंग 2020 लाइन, रेपिस्ट हिंदू गॉडमैन शीक। ये दिस सांता क्लारा दिस यूनिवर्सिटी गाय में ये साउंड्स लवड़ा लाइक इंसेन। प्रोफेसर है। ये तो इंसेन हाँ, लगता है मुझको। ये तो बिल्कुल अरे इंसैनिटी है। इसका इसका नहीं नहीं नहीं, ये इंसेन नहीं है, देखिए ये इंसेन नहीं है, इसको लेफ्ट भड़काता है ये सब करने के लिए। ये 2 नंबर के घटिया लोग हैं, ठीक है ना। ये ऑड्री ट्रस्की, ये सब रोहित चोपड़ा, ये पता नहीं यहाँ कचरे कूड़े में भी काम करने के लायक नहीं होते होंगे। बस ये ऑड्री गोरी है इसीलिए इसको अपना दर्जा थोड़ा ऊपर समझती है।
ये तो ठीक है औरंगजेब ना? के इधर साथ भी तो। आप देखते होंगे, जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम में जो ये सब जर्नलिस्ट फर्नलिस्ट है, वो ब्रिटिश टाइम में कॉर्पोरल, लांस कॉर्पोरल ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी में बन के आते थे। कोई एक रूम के कमरे से कहीं व्हाइट चैपल में होके आते थे, पर इधर वो महाराजाओं के साथ हंटिंग करने जाते हैं, क्योंकि गोरे हैं। ये मैडम भी ऐसी ही है। शी इज व्हाट यू कॉल व्हाइट ट्रैश, ट्रेलर पार्क ट्रैश। उसको बैठा के ये बना के रखा है, क्योंकि इधर तो हर चीज चलता है ना। अगर आप गोरे हो, है ना, और काब में आप घास चराते हो, फिर भी आपको इधर मंत्री इसके साथ फोटो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को गोरे लोगों के साथ फोटो खींच रहा है, ओए, ओए, गोरे गोरे गोरे। ठीक है ना? तो यही होता है इधर। तो these people have been put up for it by the left lobby. Make no mistake about it. They are doing, they are encouraged. आप देखिए ये इंडिया एक्सप्लेन के कितने सारे ट्वीट्स राम गुहा रीट्वीट करता था और कोट ट्वीट करके बात करता था। ये सब लेफ्ट विंग लोग देखो, न्यूज एंकर्स, पागलिका, सब क्या इसका कोट ट्वीट करके ये करते थे। इनको हम्म। एनकरेज किया गया है। ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए, ये फुट सोल्जर्स हैं। महाराजा जो है लेफ्ट विंग इकोसिस्टम के, वो आके रणभूमि पे लड़ते नहीं हैं। वो चैरियट पे पीछे बैठे रहते हैं, और जो आलतू फालतू जो फुट सोल्जर्स हैं वो आगे आके मरते हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही चीज है। ये ये मैं लोग, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, ये छोटी-छोटी जहाँ गलतियाँ नहीं भी होती, वहाँ गलतियाँ निकाल के इस तरह से करते हैं आप। ऑड्रे टोश्के का ज़रा वर्क रिव्यू करें और आप पाएँगे कि उसका पूरा का पूरा जो वर्क है, वो 2-3 जो पुराने ऑथर्स हैं, रिचर्ड एटन जैसे, उनके ऊपर आधारित है। तो एक तरह से हम्म, वो भी जो है, वो उठाया हुआ उठाईगीरों वाला वर्क है। और दूसरा ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट है, वो सिर्फ़ साइटेशन लूप्स पर आधारित है। वो बिल्कुल। सिर्फ़ एक-दूसरे को साइट करते हैं, तो एक-दूसरे को कोट करते हैं। यही तो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि इनका गेम क्या है। वो अपने आप को ही साइटेशन लूप में कोट करते रहते हैं। जैसे कि मैं आके इधर बोलूंगा, अगर कोई बस जयपुर डायलॉग्स ही देखे, मैं ये बोलूंगा कि देखो, आसमान नीला है, संजय दीक्षित जी ने बोला है। सूरज पूरब से उदय होता है, ये भी संजय दीक्षित ने बोला है। फिर मैं बोलूंगा, और इधर झूठ आ जाता है क्या, कि पोप मुसलमान है, ये भी संजय दीक्षित ने बोला है। फिर आप बोलोगे दिस इज हाउ साइटेशन लूप्स वर्क। फिर संजय दीक्षित बोलेंगे, देखिए अभिजीत जी ने बोला था कि पोप मुसलमान है, देयरफॉर वो मुसलमान है। अगर आप रेफरेंस करोगे इसका, बस कोई जयपुर डायलॉग्स का अगर कोई बंदा व्यूअर इसको रेफरेंस करेगा, उसको बस 2 पॉइंट रेफरेंस मिले ना। अभिजीत बोल रहा है कि संजय दीक्षित ने बोला है, संजय दीक्षित ने बोला है कि अभिजीत ने बोला है। तो इनका पूरा धंधा ये साइटेशन लूप का ही है। ठीक है ना? तो ये इसीलिए तो इनके धंधे को बहुत गहरी ठोस पहुंची है विक्रम संपत के बुक के वजह से, क्योंकि उसने इन इन जोकरों को किसी को भी साइट नहीं किया उसमें। दैट इज़ वेरी बैड। हमारा तो पूरा हाँ। रामचंद्र गुहा जो फिर है, वो क्रिकेट क्रिकेट कमेंटेटर से हिस्टोरियन बन गया। फिर एक और बात है। जो एक कोई चंपू है, जिसी का किसी ने नाम नहीं सुना है, वो प्रेम जी के यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। ठीक है? कोई आकाश चपरासी, ऐसे ऐसे कुछ नाम का है। हाँ, सो मिस्टर चपरासी हियर, वो उन्होंने क्या लिखा है कि ये देखो, इन्होंने खुद वीर सावरकर का ही वर्क्स पे वीर सावर की कहानी सुनाई है। तो और किसका वर्क्स पे सुनाएंगे? हैं? वीर हमें सावरकर पे लिख रहे हैं। वीर सावर के वर्क पे उस चपरासी का टिप्पणी लगाया गया क्या?
जिसके बाहर का रेफरेंस लेना था उसने ले रखा है। ये लोगों को सीखना है कि सावरकर इस पे क्या समझते थे, तो सावरकर ने क्या समझा लिख के रखा है। अब आप देखो, दो प्रोमिनेंट लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस ने किताब लिखे हैं। नेहरू का किताब है ये वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया, जो श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। बहुत अच्छी किताब है, आई रेकमेंड इट टू एवरीबॉडी। उसमें ओवरवेलमिंगली नेहरू का ही खुद का सोच विचार से ही लिखा गया है। जो त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने लिखा है, द डिबेट्स दैट डिफाइंड मॉडर्न इंडिया, उसमें तो पूरा का पूरा यही है। नेहरू ने इकबाल को क्या लिखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या लिखा, पटेल को क्या लिखा, और जिन्ना को क्या लिखा। तो वो क्या है, जब आयशा जलाल ने अपना सोल स्पोक्स पर्सन लिखा था, जिन्ना सोल स्पोक्स पर्सन फेमस बुक, तो मोस्टली उसमें से जिन्ना क्या सोच रहा था, क्या लिख रहा था, उसी पे तो लिखा है। ये पढ़ाता है प्रेम जी के यूनिवर्सिटी में। अब आप अपने बच्चों को प्रेम जी यूनिवर्सिटी में भेजना चाहोगे, जो ऐसे ऐसे चूतियों को एम्प्लॉय करता है? पता नहीं, आपका बच्चा शायद चपरासी ही बनने के लायक बचेगा, वो उसका हिस्ट्री कोर्स पढ़ते पढ़ते। लेकिन रटगर्स में तो फिर भी लोग जा रहे हैं, जहाँ ऑड्रे टस्के पढ़ाती है। हाँ, कहाँ? रटगर्स हाँ, जिस उनको उनको सबको गोरे लोगों का छापा चाहिए ना। अभी एक और रटगर्स की एक चुड़ैल थी, दिखाता हूं, एक मिनट। ये अगले किस्म की पागल है। हाँ, यूक्रेन पे लिख रही थी ये, अभी बहुत रशिया का ये डर चल रहा है ना इन लोगों में। तो इस मोहतरमा ने लिखा था कि, 1 सेकेंड, लेट मी गेट दिस ट्वीट अप। एक मिनट, इसको सॉरी, आज बहुत सारे ट्वीट्स थे, ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रही है। आप जस्ट बता दीजिए, तो किसने हाँ, लिखा था ये बता तो दीजिए। इस लेडी ने बोला था कि देखो ये कौन है ये लेडी? बहुत ही, वही तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रटगर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ये, ठीक है ना। ऐसे ही है और सारे इसने, कैरेक्टर्स में, हाँ रटगर्स हाँ में ऐसे ही हाँ, है। इनको इनको देखिए, इनको ऐसे ही ये साइटेशन लूप के वजह से ही तो काम मिलता है ना। साइटेशन के वजह से ही काम मिलता है। इसका नाम है मारिया डालबेल्लो, ठीक है ना, मारिया डालबेल्लो। और इसने लिखा है, मैडलिन ऑलब्राइट वुड नो हाउ टू स्पीक टू पुतिन एज शी डिड विथ मिलोसेविच। तो मैंने कोट ट्वीट करके लिखा है, सीम्स लाइक रटगर्स यूनिवर्सिटी इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जेनोसाइड enthusiasts. Audrey supports Aurangzeb, and this professor supports a war criminal and conflict profiteer responsible for the deaths of 500,000 Iraqi children. 5 लाख इराकी बच्चों को उस मैडलिन ऑलब्राइट चुड़ैल ने मारा था, सैंक्शंस के वजह से, बिना दवाई के वजह से, घुट घुट के उनके माँ बाप के सामने मारा था। माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चे को दवाई नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। इतनी घटिया औरत थी ये, और ये उसको बड़ा चढ़ा के बात कर रही है। और जब पूछा गया था कि मैडम सेक्रेटरी, इन बच्चों का क्या होगा, उसने पता है क्या बोला? चुड़ैल, इतनी चुड़ैल थी, क्या बोला उसने? आई बेट यू आई केयर मोर अबाउट दोज चिल्ड्रन देन सदाम हुसैन। ये है रटगर्स का शक्ल।